गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर बहुत लंबा गैप आपका हो गया, अभी आपने वीडियो डाले रैंडम मार्केट के इसके उसके, पर आप खुद नहीं आए। एक्चुअली बॉम्बे जब भी मैं जाता हूँ तो एक तो क्या होता है, शेड्यूल बड़ा हैक्टिक रहता है, बहुत लोगों से मिलना होता है, देर रात तक जो है दिवाली पार्टी चलती हैं। और फिर क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं परिवार के साथ रहूँ तो थोड़ा सा कम व्यस्त रहूँ मैं, क्योंकि क्योंकि मैं जनरली जो है, बच्चे मेरे बॉम्बे रहते हैं, मैं भोपाल रहता हूँ, तो वो भी वो मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैं भोपाल रहता हूँ, वो बच्चे भी मेरे हैं जो पूरे इंडिया भर से यहाँ पढ़ने आए हैं। तो वो भी उनके साथ मुझे रहना पड़ता है, ठीक है। यदि ये बच्चे नहीं होते भोपाल वाले तो शायद से मैं बॉम्बे लौट गया होता अटके, लेकिन मैंने चूंकि जिम्मेदारी ली है तो इन बच्चों का ध्यान मुझे रखना है। जब तक ये बैचेस चल रहे हैं तब तक तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है। खैर जो भी है, मुद्दा ये है कि थोड़ा शेड्यूल हैक्टिक था, थोड़ा मैं चाह रहा था सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर होना चाह रहा था मैं कुछ दिन के लिए, मतलब हालांकि मैं दूर रह नहीं पाता हूँ। मैंने देखा है कि वो एक अलग तरह का कि आप लोग से नहीं मिला हूँ, कुछ पोस्ट करता हूँ, कोई वीडियो डालता हूँ, ठीक है। भारती मेरा बड़ा सपोर्ट करती है उसके लिए, लेकिन समहाउ कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक गैप हमेशा चाहिए सबको, सबको एक गैप सबको चाहिए, छोटा सा एक ब्रेक सबको चाहिए होता है, ताकि लोग रिजुविनेट हो सके, नए विचार लेके आ सके। जैसे मैं बॉम्बे में था तो मैंने बहुत सारी नई चीज़ों को सोचा, मैंने बहुत सारे नए विचार मेरे दिमाग में आए कि क्या और बेहतर हम बायोमेंटस में कर सकते हैं, स्पेशल ऑप्स के अंदर हमें क्या अच्छा करना है। तो स्पेशल ऑप्स में जो है उसके एडमिशन जो है वो रजिस्ट्रेशन उसके ओपन हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है वो मतलब एक मैं सोच रहा हूँ कि एक वेबिनार या शॉर्ट टाइप या जो है वो 1-to-1 पर्सनल टॉक एक बार जो है वो, या रिपोर्टिंग का जैसा भी देखेंगे इसमें, मतलब अभी मैंने तय नहीं किया है, लेकिन मैं चाह ये रहा था कि स्पेशल ऑप्स में से बच्चों को बहुत सारा फायदा मिले उनको के, मतलब जो वो पढ़ रहे थे, जो छूट गया है कहीं ना कहीं, जो दिमाग में है पर लगता है कि अब कैसे करेंगे, तो वो रिकवर कर सके उसमें। मैंने पहले भी आपसे कहा कि स्पेशल ऑप्स उसका पर्पज था कि तुम्हारे 150 से 200 नंबर वो बढ़ा दे, ठीक है। और एनटीए नीट जो है वो मुझे लगता है कि अभी नवंबर का जो फर्स्ट वीक चल रहा है, आप देखिएगा 5-7 दिन में जो नए पैटर्न है, जो भी जो है 8 दिन में, वो उसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 11 नवंबर या 12 नवंबर के पहले पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर इनको देना पड़ेगा, और नया पैटर्न क्या होगा वो बताना पड़ेगा इनको, क्योंकि उन्होंने एग्जाम को की सेंटिटी को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप लिए इनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, क्योंकि जो कमेटी जो कंसल्ट कर रही है एनटीए को वो यूपीएससी से जुड़ी हुई कमेटी है, तो मतलब कुछ बड़े चेंजेस हमको देखने यहाँ पर मिल सकते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जिससे कि जो है वो, जैसे सुनने में आया कि भाई इस बार स्क्रीनिंग अलग होगा और मेंस का एग्जाम अलग होगा, यहाँ पे के एग्जाम 2 फेज में होगा, पहले पेन पेपर मोड पे होगा, दूसरा फिर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिससे फाइनल रैंकिंग मिलेगी। तो बहुत सारी जो बातें आ रही हैं, लेकिन क्या सच है ये तो हमको मालूम चलेगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक में हमको ये मालूम चल जाएगा। खैर, मैंने आपको बहुत याद किया, दिवाली कैसी रही आपकी बताइएगा जरूर, क्या किया आपने दिवाली में। अभी हाल ही में बॉम्बे में, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पहली बार महसूस किया दिवाली के अगले दिन में मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मतलब ऐसा लगा कि मतलब एलर्जी हो गया एकदम से। और फिर उसके अगले दिन अखबार में आया कि 34-36% पॉल्यूशन मुंबई में एकदम से बढ़ गया ड्यू टू फायर क्रैकर्स, ठीक है ना। और इसी चीज़ को मैंने जो है कम्युनिटी पर पोस्ट किया यहाँ पर, तो लोगों ने जो है वो मुझे ज्ञान देना शुरू किया कि न्यू ईयर पे जो पटाखे फूटते हैं उनसे तो ऑक्सीजन निकलती है। किसी ने लिखा उसमें कि हिंदू त्योहारों का आप विरोध करते हो, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। मैं कहता हूँ, हे परम मूर्ख, कोई त्योहार, कोई फेस्टिवल जो है, किसी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भैया हम जो कर रहे हैं उसकी भुगतान तो हम ही खुद कर रहे हैं। यदि हम जो है वो पटाखे खूब सारे फोड़ के पॉल्यूशन बढ़ाएंगे तो सांस तो हमें हवा में ही लेनी है, वहाँ थोड़ी ना कुछ अलग बदल जाएगी चीज़, ठीक है। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हालांकि जैसे बहुत सारी इवेंट दुनिया में घट रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि यदि हम छोटा परिवर्तन भी कर सके ना, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बच्चों ने एक भी पटाखा, एक सिंगल पटाखा नहीं चलाया। हाँ,
यहाँ पे जो बच्चे थे ग्लेडिएटर बैच के जो बच्चे थे वो अकेले घर से दूर रहे थे, तो शगुन के पटाखे जो थे ना, शगुन के पटाखे जो अमर सर कुछ अरेंज किए थे, तो बायोमेंटर से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया टीम से, उन्होंने कुछ पटाखे अरेंज किए, वो शगुन के पटाखे इन्होंने फोड़े। लेकिन मेरे बच्चों ने जो बॉम्बे के अंदर और हमारी पूरी सोसाइटी में कोई ने एक सिंगल पटाखा नहीं फोड़ा। सब ने जो है दीप जलाए, अच्छी लाइटें लगाई, सब ने मिठाइयाँ खाई, इन्होंने सब ने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, ईश्वर का स्मरण किया। और आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है मैंने अपने कमांड सेंटर के लिए जो है वो एक जो है भगवान श्री राम जो है कि जो मूर्ति अयोध्या में लगी है ना, वैसी वाली मुझे ये किसी ने गिफ्ट किया मुझे ये। और है ना बहुत सुंदर, देखो जरा एक बार, है ना, ठीक है। तो ये तो मतलब ईश्वर का कनेक्शन तो दिल से होता है, पटाखा फोड़ के ईश्वर का क्या कनेक्शन भाई, मैं समझ नहीं पाया। अब आप विरोध करो, कुछ बोलो उसका, मैं तो यही बोलूंगा कि अब लोग कह अरे साहब वो तो निरीह जीवों का कत्ल होता थी। अब मैं कहता हूँ आप कुतर्क मत दो। आपके सिंपल सी बात ये कि आसपास इन्वायरमेंट में कितना, मैं इसको कहता हूँ जो गलत है वो चाहे किसी भी जगह पे हो, वो गलत है तो गलत है उठ के, और हमको गलत को सही करने के लिए बोलना तो पड़ेगा यार, बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो जज मत कीजिए उसको, सोचिए उसको कि सच्चाई क्या है उसमें, ठीक है। चलिए कल से फिर शुरू करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे, स्टोरीज के साथ में, कहानी के साथ में। आज की कहानी तो यही है भाई कि आज कोई कहानी नहीं है, आज हम बहुत दिनों के गैप के बाद हम आए, मैं कहा चलो नहीं आज मिस नहीं करते हैं। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।